Welcome to my YouTube channel तालीम मंजिल. It is purely an educational channel. इसमें लेसन हैं बायोलॉजी, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, साइंस, उर्दू एंड मैनी मोर. इसके अंदर है टीचर ट्रेनिंग, इसके अंदर है करेक्टर बिल्डिंग, इसके अंदर है जनरल नॉलेज और इसके अंदर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए. यह सिर्फ एक तालीमी चैनल है जिसका मकसद जहालत के ख़िलाफ़ जहाद करना है, जिसका मकसद तालीम को आम करना है, एक मेयारी और आला तालीम उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो मेयारी और क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई नहीं रखते. खुशामदीद, वेलकम जी आयानो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर सीख रहे हैं. वी आर लर्निंग कंप्यूटर और इस सिलसिले में तकरीबन 30 से ज़ायद लेसन हो चुके हैं. आज हम सीख रहे हैं टाइपिंग. टाइपिंग सीखने का सबसे आसान और सबसे मुअस्सर तरीका है टाइपिंग ट्यूटर को इस्तेमाल करना. लर्निंग टाइपिंग बाय यूजिंग रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. रैपिड कहते हैं तेज़ को. रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करते हुए हम टाइपिंग सीखेंगे और आज समझेंगे कि हम कैसे बेहतर टाइपिंग कर सकते हैं. लर्निंग टाइपिंग बाय यूजिंग रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. ज़ाहिर है जब भी हम कंप्यूटर पे काम करेंगे, मोबाइल पे काम करते हैं, हमें टाइपिंग करने की ज़रूरत होती है, हमें लिखना होता है. आज पेन और पेंसिल का इस्तेमाल इतना नहीं है जितना कि कंप्यूटर के कीबोर्ड का है. तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है. अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा. आमतौर पे लोग एक या दो फिंगर जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सीखते हैं और टाइप करते हैं, उसमें बड़ा वक्त लगता है और वो ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है. तो आज हम रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो एक सॉफ्टवेयर है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने टाइपिंग सीखनी है. तो आइए आगे बढ़ते हैं जी. यूजिंग रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. Rapid Typing Tutor is a widely used software to learn typing. ये Rapid Typing Tutor एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है टाइपिंग सीखने के लिए और हम भी इसी को इस्तेमाल करते हुए टाइपिंग सीखेंगे. It helps to type by using all fingers of both left and right hands. बजाय इसके कि एक फिंगर या दो फिंगर हम यूज़ करें, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमें सिखाता है कि हम किस तरह अपने दोनों हाथ, राइट भी और लेफ़्ट भी, उसकी तमाम उंगलियों को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम तेज़ और अच्छी और एक्यूरेट टाइपिंग कर सकते हैं. इट हेल्प्स अस टू प्लेस राइट फिंगर्स ऑन द राइट की. इट हेल्प्स अस टू प्लेस राइट फिंगर ऑन द राइट की. ये हमारी मदद करता है कि हम सही जो फिंगर है, सही उंगली है, उसको सही की के ऊपर रखें. क्योंकि अगर हम सही फिंगर जो है सही की के ऊपर नहीं रखेंगे तो हम टाइपिंग अच्छी नहीं कर पाएंगे और हमारी स्पीड भी नहीं होगी और हम बेहतर तरीके से कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकेंगे. सबसे पहले तो जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो हमें बैठने का तरीका पता होना चाहिए कि हमने बैठना कैसे है, क्योंकि काफ़ी देर आपने ये काम करना होता है और कंप्यूटर पे काम करते हुए अगर हम गलत तरीके पे बैठेंगे तो हमारा जो जल्दी थक जाएंगे और हमारी कमर जो है उसमें भी दर्द होगा, टांगों में भी दर्द होगा. तो हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर जब हम उस पर काम कर रहे हों तो हम कैसे बैठें. चेयर के ऊपर हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए. तो स्टूडेंट, सिट अपराइट एंड कीप योर बैक स्ट्रेट. अपराइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा आपने बैठना है और अपनी जो पीठ है
अपनी बैक है उसको स्ट्रेट रखना है, यानी जिस तरह नेचुरल होती है बैक हमारी सीट के साथ, हमने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। बेहतर यह है कि हम कमर की जगह कुशन रख लें ताकि हमारा जो नेचुरल एक बेंड होता है हमारी बैक के ऊपर वो कायम रहे और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसे नुकसान ना पहुंचे। कीप योर एल्बो बेंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। एल्बो यानी कूनी जो है उसको आपने, ये जो कूनी है इसको यहाँ से 90 डिग्री पे रखना है, यानी ये बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री पे होनी चाहिए। पीठ हमारी यहाँ बिल्कुल चेयर के साथ, और कंप्यूटर पे काम करने के लिए ख़ास तौर पे चेयर्स होती हैं, वो चेयर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए और उसे यूज़ करना चाहिए। तो हमें अपनी एल्बो, अपनी कोनी जो है वो 90 डिग्री पे रखनी है और कमर अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है, बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। लुक एट द मॉनिटर with head slightly inclined towards the monitor, inclined forward. Look at the monitor with head slightly inclined forward towards monitor. यानी हमने मॉनिटर के ऊपर, ये मॉनिटर है तो हमने मॉनिटर के ऊपर देखना है और अपना सर जो है थोड़ा सा आगे झुकाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे झुकाना है ताकि मॉनिटर हमें बिल्कुल सीधा, चूँकि मॉनिटर इस तरह होता है, इंक्लाइंड होता है, तो हम अपना अगर सर बिल्कुल सीधा रखें तो हमें ये सही, हमारी नज़र इस पर नहीं टिकेगी, हमारी आंखें ख़राब होंगी और हम जल्दी थक जाएंगे। थोड़ा सा सर जो है वो आगे झुका हुआ होना चाहिए। मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 45 to 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन और आपकी आंखों का जो दरमियानी फासला है ये मिनिमम 45 सेंटीमीटर यानी तकरीबन 18-19 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये फासला जो है कंप्यूटर का मॉनिटर का और आपके सर का जो है फासला कम से कम 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है ताकि हम जल्दी ना थकें और हमारी आंखें भी और हमारी कमर जो है उसको भी तकलीफ ना हो। तो स्टूडेंट्स, द रिस्ट शुड टच द टेबल टॉप इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड, मेकिंग श्योर दैट बॉडी वेट शुड नॉट बी शिफ्टेड टू द रिस्ट। रिस्ट कहते हैं कलाई को, तो हमारी जो कलाई है वो बिल्कुल ये टेबल का जो सामने वाला हिस्सा होता है, कीबोर्ड के सामने वाला हिस्सा, उस पे होनी चाहिए। और ये वज़न इस पे नहीं डालना, ये नहीं कि हम टेक लगाकर अपने जो बाजू है, अपना जो हाथ है और अपनी जो कलाई है उसको टेबल पे रख के अपना वज़न उसके ऊपर, हम उसके साथ टेक लगा लें, हम अपना वज़न उसके ऊपर डाल दें, ऐसा नहीं करना। ये ख्याल रखना है कि हमारा जो बॉडी वेट है, हमारा जो जिस्म का वज़न है वो रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर, हाथों के ऊपर न पड़े, क्योंकि उन्होंने मूव करना है, काम करना है। The muscles of shoulders, arms, legs and hands should not be in stress. हमारे कंधे जो हैं वो और हमारी जो टांगें हैं और हमारे जो हाथ हैं उनके मसल्स प्रेशर में ना हो, स्ट्रेस में ना हो, उन पे जोर ना पड़ रहा हो, तभी हम ज़्यादा देर तक और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये है कीबोर्ड है, ये रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है उससे मिलता जुलता ये है कीबोर्ड। इसमें ये जो फिंगर्स के जो निशान हैं आप देखें तो ये इन पे हम आगे चल के बात करेंगे। ख़ास कलर इस फिंगर को दिया गया है और इसी तरह यहाँ पे जो हमारे जो कीज़ हैं उनको भी वो कलर दिया गया है, यानी ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर ये इन जगहों पे जाएगी। इसी तरह ये जो फिंगर है राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो आप देखें तो ये NM और JK और YU और 7 इनको टाइप करेगी, इन पे जाएगी। इसी तरह ये राइट हैंड की आपकी ग्रीन जो है जिसको ग्रीन दिया गया है, ठीक है, ये मिडल फिंगर, ये आप देखें तो ये कामा और L और I और 8 को ये टाइप करेगी। इसी तरह ये कलर दिए गए हैं, इन कलर्स पे ये जो फिंगर्स हैं वो मूव करेंगी और हम अगर इसके मुताबिक अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे
तो हमारी टाइपिंग अच्छी भी होगी, एक्यूरेट भी होगी और उसकी स्पीड भी होगी। इसी तरह जो अंगूठे हैं यानी जो थंब है, थंब ये जो बार है स्पेस बार, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर वर्ड के बाद स्पेस बार जो है वो यूज़ होता है। तो इसलिए हमने ये जो लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो भी अंगूठा और राइट हैंड का भी वो हमने स्पेस बार के ऊपर रखना है। और अपनी उंगलियां जो हैं वो ये ASFGH JKL और ये सेमीकोलन, ये जो रो है इसे होम रो कहते हैं। अपनी उंगलियां जो है वो हमने होम रो पे रखनी होती हैं। तो होम रो क्या होती है, देखें, द रो ऑफ कीज हैविंग ASDFGHJKL एंड सेमीकोलन, ये जो रो होती है इसे होम रो कहते हैं। तो इसके ऊपर हमने अपनी जो फिंगर्स हैं वो रखनी है और किस हर्फ के ऊपर, किस लेटर के ऊपर कौन सी उंगली रखनी है इस पे हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हाथ जो है उसकी फिंगर्स के नाम आने चाहिए ताकि हम जब बात करें तो आसानी से समझ आ जाए। तो ये जो फिंगर है, छोटी उंगली जिसे कहते हैं, इसे पिंकी फिंगर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो फिंगर है जिसमें हम अंगूठी आमतौर पे पहनते हैं, इसे रिंग फिंगर कहते हैं। और ये जो फिंगर है जिसको ग्रीन कलर दिया गया है, ये मिडिल फिंगर है लेफ्ट हैंड की, और ये मिडिल फिंगर है राइट हैंड की। इस तरह इंडेक्स फिंगर जो है वो ये इंडेक्स फिंगर है, ये जो शहादत की उंगली है ये लेफ्ट हैंड की, और इसी तरह ये राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। ये थंब है लेफ्ट और राइट हैंड के। ये रिंग फिंगर जो है राइट हैंड की है, इसी तरह ये पिंकी फिंगर जो है वो राइट हैंड की है। तो हमें इन फिंगर्स के नाम आने चाहिए, पिंकी फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। तो ये होम रो है, इसमें आपने देखना है कि पुटिंग फिंगर्स ऑन द होम रो, अपनी उंगलियां जो है फिंगर्स हैं वो होम रो के ऊपर रखनी होती हैं। कौन सी उंगली किस पे रखनी है, लेफ्ट हैंड को देखें हम तो ए के ऊपर पिंकी आएगी, इसी तरह रिंग फिंगर जो है वो एस के ऊपर आएगी, और मिडिल फिंगर डी के ऊपर आएगी, और इंडेक्स जो है वो एफ पर आएगी। ये जी और एच जो है ये खाली रहेंगे। राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है वो जे पे आएगी, और इसी तरह मिडिल फिंगर जो है वो के पे आएगी, और रिंग फिंगर ये एल पे आएगी, और पिंकी फिंगर जो है ये सेमीकोलन पे आएगी, और जो थंब हैं वो स्पेस बार पे रहेंगे हमेशा, लेफ्ट भी और राइट भी। तो ये याद रखना है, होम फिंगर यानी होम जो रो है उस पे अगर हम अपनी फिंगर्स को सही जगह पे रखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत जल्दी टाइपिंग सीख जाएंगे, और हमारी जो टाइपिंग है उसकी एक्यूरेट भी होगी और उसकी स्पीड भी अच्छी होगी। तो ये देखें कि जो कलर्स कोडिंग इसमें हुई है, इसमें देखें कि कौन सी पिंकी जो है वो कहाँ पे आएगी। इसी तरह ये जो रिंग फिंगर है उसके ये हैं एक्स और ये निशान दिए हुए हैं। इस तरह जो रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, ये इस तरह आप देखें तो ये ग्रीन कलर में है। ये इंडेक्स फिंगर जो है इसके ये जो GHRT56 और इस तरह ये V और B ये सारे इसमें होंगे लेफ्ट साइड की जो इंडेक्स फिंगर है। इस तरह राइट साइड की जो इंडेक्स फिंगर है इसमें ये NM JK YU और 7 होंगे। ये मिडिल फिंगर जो है राइट हैंड की उसमें कामा है, L है, I है और 8 है। इसी तरह ये जो रिंग फिंगर है उसमें आप देख सकते तो ये फुल स्टॉप है, सेमीकोलन है, O है और 9 है। पिंकी जो है उसका ये स्लैश है, और ये जो अपास्ट्रॉफ का जो कामा होता है P है और O है। इसी तरह ये बाकी जो सिंबल्स हैं ये पिंकी के आएंगे। ये बहुत कम यूज़ होते हैं इसलिए ये ज़्यादा हैं, और इस छोटी सी बेचारी जो फिंगर है इसके ज़िम्मे बहुत सारे कीज़ हैं। तो ख्याल रखना है हमने, अगर हम इन फिंगर्स का सही इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन जो है वो ये एक अच्छी हम टाइपिंग कर सकेंगे। अब हम आते हैं इसके यूज़, जो बातें हैं। यूज़ द फिंगर ऑन द स्पेसिफिक की ऑन द कीबोर्ड।
कीबोर्ड के ऊपर जो स्पेसिफिक की के लिए जो स्पेसिफिक फिंगर अभी मैंने आपको बताई है उनका इस्तेमाल करना है ताकि हम सही तरीके से टाइपिंग कर सकें। अगर हम गलत शुरू करेंगे तो फिर हम कभी भी सही टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। आफ्टर हिटिंग द स्पेसिफिक की रिटर्न टू द होम रो की। अगर हम होम रो जो की है उसके अलावा ऊपर या नीचे जो रोज़ हैं उनको अगर हमने वहाँ से कोई की को हिट करना है, दबाना है, प्रेस करना है, तो प्रेस करने के बाद फौरी तौर पे वो अपनी फिंगर जो है वापस होम की पे मखसूस जगह पे वापस आ जानी चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज़ की टू टाइप करेक्टली एंड फास्टली। ये प्रैक्टिस जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम नहीं सीख पाते। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी टाइपिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर आगे जाके अगर आपने पढ़ना है उसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग आपने करनी है, कोडिंग करनी है और बहुत सारे काम करने हैं, जिसकी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें टाइपिंग सही तरीके से आनी चाहिए। करेक्टली शुरू से ही अगर हम अच्छे तरीके से सीखेंगे तो आगे हमें बड़ा फ़ायदा रहेगा, आसानी रहेगी। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो अपनी फिंगर्स हैं उनको इसके ऊपर हमने लिटा के नहीं रखना कीबोर्ड के ऊपर, बल्कि आगे से थोड़ी मुड़ी हुई हों ताकि सही जो की है वो प्रॉपर तरीके से दब सके। प्रेस शिफ्ट विद पिंकी फिंगर ऑन बोथ साइड। शिफ्ट का बटन जो होता है वो जब हम कैपिटल हमने करना है बड़े हरूफ में, अपर जो केस है उसमें अगर हमने टाइप करना है तो शिफ्ट की हम दबाएंगे तो उससे लेटर कैपिटल टाइप हो जाएंगे। तो दोनों साइडों से शिफ्ट की जो है वो पिंकी के ज़रिए हम उसको दबाते हैं, और अगर हमने कैपिटल लिखना हो तो थम्स ऑन द बोथ साइड शुड रेस्ट ऑन द स्पेस बार। पहले हम बात कर चुके हैं कि जो हमारे अंगूठे हैं वो स्पेस बार पर होने चाहिए, राइट भी और लेफ्ट भी। एक्यूरेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीड। हमने शुरू में ही स्पीड नहीं हासिल करनी कि हम बहुत तेज़ टाइप करें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम एक्यूरेट टाइप करें, सही टाइप करें। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ हमें जहन में चीज़ें याद भी नहीं होंगी, हमारी उंगलियों को याद हो जाएंगी, हमारी फिंगर जो है ख़ुद ब खुद उन हरूफ की तरफ जाएंगी, उन लेटर की और कीज़ की तरफ जाएंगी अगर हम प्रैक्टिस हमने कर ली है तो। यूजिंग रैपिड टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ गुड। वैसे आप टाइपिंग किसी और तरीके से भी यूज़ सीख सकते हैं, लेकिन रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है ये सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो है ये सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा और भी टाइपिंग ट्यूटर्स हैं जो कि गेम्स जिनके अंदर आती है, आप शूट करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, वो एक तरह से गेम भी खेल रहे होते हैं और साथ ही साथ आप टाइपिंग भी सीख रहे होते हैं। लेकिन सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ये रैपिड टाइपिंग ट्यूटर जो है ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये आपको स्पीड भी देता है, ये आपको एक्यूरेसी भी बताता है आपको, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन साथ दे रहा होता है। इसमें टेस्ट भी होते हैं, आप वो टेस्ट के ज़रिए ख़ुद अपनी असेसमेंट करके आप सीख सकते हैं कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्यों गलतियाँ हुई हैं। इसके अलावा जब आप कोई गलती करते हैं तो ये उस जो लेटर है उसको कलर भी चेंज कर देता है, रेड कर देता है। अगर आपकी स्पीड स्लो हो गई है तो उसको वो येलो कर देता है। और बाद में जब आप एक लेसन अपना ख़त्म कर चुके होते हैं तो ये आपको बाकायदा से आपको एक फ़ीडबैक भी देता है और बताता है कि आपने क्या गलतियां की हैं और आपकी स्पीड जो है कितनी थी और कितनी आपको मज़ीद कोशिश करनी है। तो स्टूडेंट्स ये है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। इसमें आप देखें तो यहाँ पे ये बिगनर्स के लिए जो चीज़ें हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बिगनर्स है, एक्सपीरियंस्ड अगर कोई बंदा जिसे टाइपिंग आती है, एक्सपीरियंस्ड है उसके लिए, एडवांस्ड के लिए और टेस्टिंग के लिए। तो ये यहाँ से इंट्रोडक्शन में देखें तो अब ये चीज़ें आ रही हैं। अब हम अपनी जो फिंगर्स हैं वो अपने मखसूस जो कीज़ हैं उनके ऊपर रखेंगे। जब हम F को प्रेस करेंगे, F को प्रेस करने के बजाय स्पेस बार प्रेस किया तो ये रेड हो गया, इसका मतलब ये सही नहीं है। ये उस वक्त तक आगे नहीं जाएगा जब तक कि हम F को प्रेस नहीं करेंगे। F को प्रेस किया आगे चला गया, स्पेस बार, फिर J जब सही दबाते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है, जब हम कोई गलत की दबाते हैं तो रेड हो जाता है। अब स्पेस बार दबाएंगे तो ये अब D
ये सही है, फिर स्पेस बार, के स्पेस बार, फिर एफ स्पेस बार, फिर जे। अगर यहाँ मैं स्पेस बार के बजाय फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कोई और बटन दबा देता हूँ, ये तो आप देखें ये आ गया, यानी ये स्पेस बार दबाना था और हमने यहाँ गलत की जो है उसको प्रेस किया है, तो ये आगे नहीं जाएगा जब तक ये स्पेस बार हम नहीं दबाएंगे। स्पेस बार दबाया, फिर डी, ये डी के बजाय हमने दूसरा दबाया बटन, की जो है दूसरी दबा दी, तो ये रेड हो गया। ये यहाँ रुक जाएगा, उस वक्त तक ये आगे नहीं जाएगा जब तक कि मैं सही जो की है डी वो नहीं दबाएंगे। जब डी दबाएंगे आगे बढ़ जाएगा। स्पेस बार, के स्पेस बार, एफ स्पेस बार, जे स्पेस बार, डी स्पेस बार, के, ये के बजाय हमने ये स्पेस बार दबाना था, यहाँ के दबा दिया तो इसका रेड आ गया। स्पेस बार, के, फिर स्पेस बार, एफ स्पेस बार, जे स्पेस बार, डी स्पेस बार, के। ठीक है, अब ये देख लें तो इधर इस तरफ ये आ गया। स्पीड कितनी थी? 10 वर्ड पर मिनट। ठीक, ये 40 होनी चाहिए। इस तरह एक्यूरेसी 87%, ये वर्ड जो हैं वो एक्यूरेसी है। इसके बाद यानी ये 10% एक्यूरेसी है। इसमें आप देखें तो ये 90% ये आपके पास स्लो डाउन, 0% वर्ड्स ये उसने असेस करके दे दिया। अब यहाँ पे गो टू द नेक्स्ट लेसन जाना है या ट्राई अगेन करनी है, तो गो टू द नेक्स्ट लेसन जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा, ठीक, ट्राई अगेन या गो टू द नेक्स्ट लेसन, और उसके बाद इंटर दबाएंगे तो ये हमारे पास अगला लेसन आ गया। अब इसमें एस, ये पहला हम दबा दिया, स्पेस बार दबा दिया, रॉन्ग हो गया तो रेड हो गया। स्पेस बार, फिर एस को दबाएंगे तो ये आगे जाएगा। स्पेस बार, फिर ये आपके पास हमने दबा दिया एल, फिर स्पेस बार, ए स्पेस बार सेमी कोलन, स्पेस बार, एस स्पेस बार, एल स्पेस बार, ए स्पेस बार सेमी कोलन, स्पेस बार, एस स्पेस बार, एल स्पेस बार, ए स्पेस बार सेमी कोलन, स्पेस बार, एस स्पेस बार, एल स्पेस बार, ए स्पेस बार सेमी कोलन। अब हमारी जो यहाँ पे आप देखें तो दे रहा है कुड बी बेटर, यहाँ पे गुड दिया हुआ है, ओके यहाँ पे है गुड है, और यहाँ पे आपकी स्पीड जो है 27 वर्ड पर मिनट है, और ये इसके बाद आपके पास ये एक्यूरेसी 93% वर्ड्स की है, और स्लो डाउन 0 वर्ड्स है। अब हमने अगले लेसन पे जाना है, तो यहाँ पे अब ये है, यहाँ ये टिक हुआ है। अब इंटर दबाएंगे तो हम अगले लेसन में चले जाएंगे। ये है जी, अब हम जी, यहाँ पहले जी दबा दिया, स्पेस बार एच स्पेस बार टी स्पेस बार वाई स्पेस बार जी स्पेस बार एच स्पेस बार टी स्पेस बार वाई स्पेस बार जी स्पेस बार एच स्पेस बार टी स्पेस बार वाई स्पेस बार जी स्पेस बार एच स्पेस बार टी स्पेस बार वाई। ये आप देखें ये रिजल्ट जो है इसने यहाँ दे दिया, कुड बी बेटर, और यहाँ पे गुड है, और स्पीड 33 वर्ड पर मिनट है, और एक्यूरेसी 100% वर्ड्स की है, और स्लो डाउन 0% है। तो इस तरह हम अगले लेसन तक, अगले लेसन में जाएं, इंटर दबाएं तो अगले लेसन पे जा जाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरह हम ये प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर हम बिगनर्स पे जाएंगे, इस तरह एक्सपीरियंस्ड अगर हमने जब सीख जाएंगे तो फिर एक्सपीरियंस पे जाएंगे। अब ये आप देखें तो यहाँ पे ए बी ए स्पेस ए बी ए स्पेस ए बी ए स्पेस ए सी टी स्पेस ए सी टी स्पेस ए सी टी स्पेस ए डी ओ स्पेस ए डी ओ स्पेस ए डी ओ स्पेस ए एफ ए। तो ये तमाम जो फिंगर्स हैं वो जब हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। अब आप अगला लेसन आ गया, ठीक, तो अगला लेसन ये यहाँ पे आप देखें तो इसी तरह हम अगले एक्सपीरियंस में जाएं, और उसके बाद आगे एडवांस में जब जाएंगे तो ये इस तरह का आ जाएगा। ये हमारे पास है
CALL। अब ये गलत हुआ तो उसने रेड दे दिया। स्पेस यूर, कॉल यूर मॉम, स्पेस एट लीस्ट once a week, space bar, and just tell her, इन्वर्टेड गामास। ये देखें शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड गामास करने थे तो नहीं ये हुआ। फिर इसके बाद MOM माम कामा स्पेस आई कैपिटल है, शिफ्ट दबा के आई लव स्पेस बार यू और इन्वर्टेड कामास, फिर फुल स्टॉप, फिर शिफ्ट दबा के कैपिटल जब करना होता है तो शिफ्ट दबाते हैं। यू डू नॉट नीड अ रीज़न फॉर दिस, जस्ट डू इट। शी, अब यहाँ शी विल, यहाँ पे देखें लेट हो गया तो वहाँ पे येलो कलर है, यू विल। अब एल की जगह गलत दब गई तो ज़रा वो रंग हो गया और रेड हो गया। बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस कॉल, फुल स्टॉप, इंटर, ये इंटर का निशान है, फिर इंटर। फिर यहाँ पे ये टैब का है, कॉल कैपिटल CA, कॉल यूर डैड एट लीस्ट वंस अ वीक, एंड देखें ये जस्ट से डैड कामा आई लव यू, इन्वर्टेड कामा डॉट। ये कुछ गलतियां मैं जान के कर रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जहाँ गलती होती है वहाँ क्या होता है। आल्सो appreciate positive thoughts from their kids that will make his day a great one, फुल स्टॉप और इंटर, फिर इंटर, फिर टैब। फॉर दोज ऑफ यू विदाउट पेरेंट्स, कॉल द स्पेशल people in your life, full stop, who have made difference, just let them know that you are thinking of them and that their presence in your, और फिर इंटर, your life has made a great difference, full stop, इंटर, इंटर। ये फिर कैपिटल है, sit in silence and appreciate them, silence around you, ask the universe to
grant other that same great feeling of peace, security, and trance and tranquility. Full stop, enter, फिर enter, फिर space, capital F, feed them ducks or birds at your local park. We get caught up in our day-to-day activities and forget the simple joy of something like feeding the birds. Birds always enjoy a fresh piece of bread. ये आप देख लें, यहाँ पे गुड इसने दिया है, 55% ओवरऑल रेटिंग है और स्पीड जो है 24 वर्ड पर मिनट है और इसी तरह एक्यूरेसी 91% वर्ड्स में है और 99 चाहिए हमें। इसी तरह ये स्लो डाउन 1% वर्ड्स में हुआ है और इस तरह ये नीचे जो है ट्राई अगेन है या गो टू द नेक्स्ट लेसन, जो भी हमने करना है यहाँ पे अगला लेसन आ गया। इस तरह नीचे ये एक टेस्टिंग का भी है कि यहाँ पे ये आप यहाँ टेस्ट देंगे और उसी तरह आपका एक रेटिंग या ग्रेडिंग आ जाएगी। तो ये था रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इस पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें और इस पर प्रैक्टिस करें। अपनी उंगलियां जो हैं अपनी फिंगर्स को सही कीज़ पे रखें और थोड़ा सा आगे से बेंड करके रखें, यानी बिल्कुल इनको कीबोर्ड के ऊपर लिटा के नहीं रखना।